क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी जहाज के नाविक जहाज की भारी लोहे की जंजीर समुद्र में क्यों छोड़ते हैं? अक्सर लोग इसे पहली बार देखकर समझते हैं कि शायद कचरा फेंका जा रहा है या फिर इसे जरूरत से ज्यादा बर्बादी मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यह कोई बेकार लोहा नहीं है, बल्कि यह पूरे जहाज की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद अहम काम है। हम सभी जानते हैं कि समुद्र में जहाज को एक जगह रोकने के लिए लंगर डाला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस लंगर को समुद्र की तलहटी में डाल देना ही काफी होता है। वे उसके साथ लगी भारी लोहे की जंजीर को नजरअंदाज कर देते हैं। असल ताकत तो लंगर और जंजीर की इस जोड़ी में होती है। लंगर जमीन को पकड़ता है और जंजीर उसे दबा कर रखती है। यह जंजीर इतनी भारी और मोटी होती है कि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र की तलहटी पर ही पड़ा रहता है। जब हवा और लहरें जहाज को हिलाने लगती हैं, तो खिंचाव सीधे किसी तनी हुई रस्सी पर नहीं पड़ता, बल्कि पहले इस भारी जंजीर को धीरे धीरे मोड़ा और सीधा किया जाता है। इससे लंगर पर लगने वाली ताकत नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि समुद्र की सतह के साथ साथ क्षैतिज दिशा में लगती है। नतीजा यह होता है कि लंगर के पंजे और गहराई में मिट्टी में धंसते चले जाते हैं और उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। अगर इतनी जंजीर ना हो और सिर्फ रस्सी या बहुत छोटी जंजीर इस्तेमाल की जाए, तो तेज तूफान में ताकत ऊपर की ओर लगने लगती है। ऐसे में लंगर दबने के बजाय धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और अंत में समुद्र की तलहटी को पकड़ नहीं पाता। फिर पूरा जहाज बहने लगता है, कभी दूसरे जहाजों से टकराता है, कभी घाट से, और गंभीर हालात में फंसकर बड़ा हादसा भी हो सकता है। और एक बात और समझिए, तेज हवाओं, ऊंची लहरों और तूफानी बारिश में यही लोहे की जंजीर एक शॉक एब्जॉर्बर यानी झटका सोखने वाले सिस्टम की तरह काम करती है। जहाज जैसे ही हिलता है, जंजीर पहले उस झटके की कुछ ताकत अपने अंदर समा लेती है, ताकि जहाज अचानक बेकाबू ना हो जाए। इससे लंगर और जहाज दोनों को संभलने का मौका मिलता है। तो जब आप नाविकों को डेक पर खड़े होकर एक एक करके जंजीर के भारी कड़े समुद्र में छोड़ते देखते हैं, तो लगता है जैसे वे समुद्र में भारी धातु फेंक रहे हों। लेकिन असल में वे पूरे जहाज के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं, ताकि जहाज उस पानी पर मजबूती, संतुलन और पूरी सुरक्षा के साथ खड़ा रह सके।